हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को ढेर 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 सारा प्यार दे रहे होंगे। गाइज, आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी बधाइयाँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहनी है, ये देखिए, हरी हरी चूड़ियाँ। जी हाँ गाइस, ये बीच में हरी चूड़ियाँ हैं और ये आगे जो कड़े मैंने डाले हैं, ये न्यू कड़े डाले हैं मैंने। वहाँ शॉप पे जब लेने गई ना तो ये हरे लग रहे थे, बट अभी आप देखो ये थोड़े ब्लूइश हैं, पर कोई नहीं, ग्रीन का ही शेड है। तो मैंने पहन ली है हरी हरी सी चूड़ियाँ। घर पे पूजा हो चुका है, मंदिर में जो भी पूजा करना था मैं घर पे कर चुकी हूँ। अभी हम जाएंगे मंदिर मेरे हस्बैंड के साथ, तो बस चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह नहावा के सबसे पहले मैं घर पे पूजा करी और ये देखिए मेरे घर का मंदिर मैंने अभी थोड़ा बहुत ही सेट किया है और अभी थोड़ा बहुत सेट करना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे भोग और दिया और जो भी है अगरबत्ती सारी चीज़ें जलाई और इसके बाद मंदिर जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट से चलते हैं मंदिर। तो गाइज, अभी मंदिर आ चुकी हूँ और धूप बहुत तेज़ हो गया और मुझे आज काफ़ी लेट हो गया। मैं रेडी तो बहुत टाइम से थी, बट हस्बैंड की वजह से लेट हो गया। क्यों लेट हुआ आपको घर जाके बताती हूँ मैं, क्यों लेट कर आए हैं आज ये। और मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी है ना, अब ये लेट कर आए तो हमको जूस चाहे पानी कुछ पिला के लेके जाएंगे। पानी पिला देंगे। पानी नहीं, जूस पिला। मेरी तरफ से पानी फ्री। नहीं, जूस, हमको जूस पिला के ले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मंदिर आने के बाद मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने बहुत ही शांति से पूजा की और मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं था गाइस, बिल्कुल भीड़ नहीं था। तो एकदम आराम से बैठ करके मैंने आराम से एकदम मन लगा के पूजा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूजा करके निकल चुकी हूँ मंदिर से और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। पता नहीं, एक अंकल बता रहे थे कि गुजरात में आई थिंक सावन 15 दिन बाद शुरू होता है, क्या है मुझे नहीं पता। इस वजह से मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं था और धूप भी था थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए बाकी सब जगह मैं आशीर्वाद ले रही हूँ और आशीर्वाद लेके हम आ गए वापस घर। घर आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आज क्यों लेट हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा जो पानी का जो टैंक है ना, ये पानी का टैंक साफ़ करने के लिए 2 लोग आए थे और जो हमारे हाउस ओनर है उन्होंने भिजवाया था। और ये सुबह सुबह आ गए थे अचानक से। मैं जाने के लिए तैयारी हो रही थी और मतलब आ गए ये लोग। तो आनंद पहले यहाँ पे इनको टैंक साफ़ करने के लिए जो सारी चीज़ें, कपड़े और जो भी बाल्टी जग जो भी ये मांग रहे थे वो सारी चीज़ें दे रहे थे। और टैंक बहुत ज़्यादा गंदा था गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था टैंक। तो इन्होंने मस्त अच्छे से एकदम टैंक साफ़ किया। और बहुत मिट्टी है फ्रेंड्स, यहाँ के पानी में मिट्टी और नमक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इतना खारा पानी है, इतना खारा पानी। और आप देख सकते हैं ये मिट्टी, मुझे तो लगता है सालों से ये टैंक साफ़ नहीं हुआ था। इतने सालों से मुझे ऐसा लग रहा था ना, यहाँ पे देखिए इतनी मिट्टी, ये लोग फेंके जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा खासा 2-2.5 घंटा इन लोगों को पूरा टैंक साफ़ करने में लगा और टैंक बहुत अच्छा से साफ़ कर दिया इन दोनों ने। जब तक उधर टैंक साफ़ हो रहा था तब तक मैं यहाँ पे लंच भी बना ले रही थी। तो यहाँ पे लंच में मैंने बनाया दाल चावल और आनंद के लिए बनाई मैंने टोफू राइस। शानवी दाल चावल बहुत आराम से खा लेती है और आनंद भी दाल और टोफू राइस आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लंच प्रिपेयर किया और लंच प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई स्टॉप पे शानवी को लेने के लिए, क्योंकि शानवी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और शानवी का हाफ डे है स्कूल का। तो यहाँ पे मैं आ गई स्टॉप पे शानवी को लेने और मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आ रही है ना, सुबह 4:30 पौने 5 की उठी हुई हूँ। तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और बस उतना ही ज़्यादा लेट हो रहा था। और यहाँ पे देखिए हम सारी लेडीज़ें बैठ के अपने अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। और सच में यार यहाँ पे टाइम काटना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट। The next morning.
फ्रेंड्स ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम शानवी को लेकर स्टॉप पे आ चुकी हूँ मैं और शानवी को स्कूल जाना है। सुबह सुबह शानवी को लेकर के अराउंड 6:35 पे मैं निकलती हूँ स्टॉप पे और ये देखिए सारे बच्चे आ चुके हैं और बस का बस वेट कर रहे हैं और मुझे भी घर जा कर के अपना नहावा के व्रत खोलना है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से बस आ गई और मैंने यहाँ पे शानवी को बस में बिठा दिया है और यहाँ पे मैं बाय बाय कर रही हूँ। और बाय करके आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ मिलेगा गाइज। आज के व्लॉग में जो भी मुझे बातें करनी थी ना मैं सारी बातें कर लूँगी और आप सभी से जो भी डाउट्स थे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं नहावा के आ गई और अपना व्रत भी खोल लिया है मैंने और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे लंच और लंच में बना रही हूँ मेरा फेवरेट कुंदरी का भुजिया। मुझे कुंदरू बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुंदरू का भुजिया। दाल चावल दही और आनंद के लिए बनेगी टोफू की सब्ज़ी और रोटी। उन्होंने बोला है कि उन्हें टोफू की सब्ज़ी खानी है। ये देखिए टोफू बिल्कुल पनीर के जैसा लगता है और यहाँ पे एकदम पनीर के जैसा ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया टोफू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी प्याज टमाटर पे पीस करके, जैसे पनीर की सब्ज़ी बनती है जस्ट एज इट इज़, बस टोफू की सब्ज़ी बनती है। फ़र्क इतना ही है कि आप वहाँ पे पनीर काट के डाल दो, यहाँ पे टोफू काट के डाल दो। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी और ये टेस्ट भी बिल्कुल पनीर के जैसा ही करता है। ये सोया मिल्क से आई थिंक ये टोफू बना हुआ होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा पानी दे करके और इसका ग्रेवी को अच्छे से बॉईल आने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मेरा लंच प्रिपेयर हो चुका है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये व्लॉग पिछले 2 दिन से चलता हुआ आ रहा है और मुझे इस व्लॉग में ढेर सारी बातें करनी है आप सभी से। मैं पिछले कई व्लॉग से ये बोल रही हूँ कि मुझे आप सभी से बात करनी है बट मेरी बात ना अधूरी रह जा रही है या फिर मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। पर आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आज जो ये बातें हैं वो मुझे आप सबसे बात कर लेनी है और अपना व्लॉग को जो है, ये जो मैं इतने दिन से बोल रही हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है वो कंप्लीट करना है। और अपना सबसे पहले ये चीज़ें मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी है, उसके बाद फिर मैं आगे और जो व्लॉग्स है वो कंटिन्यू करूँगी। तो बात करते हैं, ये बातें जून की है। मैं जून में अपने मायके में थी, समर वेकेशन में थी। आपने देखा शानवी का बर्थडे व्लॉग, शादी के व्लॉग्स, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा, मैंने आपके साथ शेयर करी। और उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, करने वाली हूँ। तो गाइज़ आपने देखा शानवी का बर्थडे व्लॉग आया, उसके बाद फिर मेहंदी संगीत के व्लॉग्स आए, शादी हल्दी शादी के व्लॉग आए, लेकिन उसके बाद मेरे व्लॉग कम आने लगे। क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी गाइज। जी हाँ, मेरे फ़ोन में एक्चुअली प्रॉब्लम शादी कह रही हूँ, शानवी के बर्थडे से पहले ही आ गई थी। मैं गया में थी और गया में अपने जो सैमसंग का जो सर्विस सेंटर है मैं वहाँ पे गई थी, बट उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने में एटलीस्ट 20 दिन लगेगा। बट उतना मुझे रुकना नहीं था, मेरी रिटर्निंग थी तो मैं वहाँ पे ठीक नहीं करवा पाई थी। पर वो जो प्रॉब्लम वहाँ पे थी ना, वो बहुत कहीं एकदम छोटी सी प्रॉब्लम थी कि मेरे फ़ोन में एक ग्रीन सी लाइन आ गई थी, लेकिन वो लाइन बहुत हल्की लाइन थी, मतलब एकदम बिल्कुल थिन लाइन थी। आप मतलब बहुत गौर से जब आप देखते हो ना फ़ोन के स्क्रीन को, तब आपको वो लाइन पता चल रही थी, ऐसे वो लाइन मुझे नहीं पता चल रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जब हम इधर आ जाएंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन उस वक्त शानवी का बर्थडे था और सारी चीज़ें थी और फ़ोन के बिना आप समझ ही सकते हो 20 डेज़ था, सारी चीज़ें थी, मेरा व्लॉग सारी चीज़ें थी। तो हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम वहाँ पे फ़ोन ठीक नहीं करवाएंगे। तो हमने फ़ोन वहाँ पे ठीक नहीं करवाया। मैंने शानवी का बर्थडे शादी सारी कुछ व्लॉग्स बनाए, ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन धीरे धीरे वो लाइन बढ़ती चली गई और लाइन बढ़ने की वजह से मुझे व्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और मेरा जो चैनल था मेरे फ़ोन में लॉगिन है या तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे लॉगिन है, तो एक तो प्रॉब्लम ये आ रही थी। फिर ये शादी हुई, शानवी का बर्थडे हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद फिर मैं वहाँ से मेरा रिटर्निंग था और मैं सारी चीज़ों के व्लॉग बनाने वाली थी, वहाँ से निकलना कैसे क्या, लेकिन व्लॉग नहीं बन पाया। फिर हस्बैंड आए, हस्बैंड के फ़ोन से मैंने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग की। हम दिल्ली में रुके, जिसका कि व्लॉग में डाली अपलोड की हुई हूँ अपने चैनल पे। तो दिल्ली में हम एक दिन घूमे, चांदनी चौक और सारी चीज़ें। तो मेन रीज़न यही था कि मेरा जो व्लॉग नहीं आ रहा था, वो रीज़न था कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी और फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ रही थी। और धीरे धीरे करके हस्बैंड के फ़ोन से किसी भी तरह करके मैनेज, क्योंकि एक फ़ोन 2 जने, उनका भी काम है मेरा भी काम है, तो दिक्कत होती थी। तो फिर भी कैसे कैसे करके मैंने दिल्ली का व्लॉग बनाया। दिल्ली से फिर हम भुज आए। भुज आने के बाद गाइज
यहाँ पे भी सारी चीज़ें हुई। मेरे आने से पहले हस्बैंड ने घर शिफ्ट कर लिया था। हमारा घर यहाँ पे बहुत अंदर में था, फिर हमने बाहर मेन रोड पे घर शिफ्ट मेरे आने से पहले ही आनंद ने कर लिया था। बट यहाँ पे था कि मुझे सारी चीज़ें आके सेटल करनी थी और मेरा फ़ोन सही नहीं था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई। मैंने सारी चीज़ें सेटल करी, सारी चीज़ें अच्छे से जो अरेंज करना होता है ना, कि बहुत सारी चीज़ें आनंद ने कर दी थी, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने आकर के करी। तो ये सारे काम किए, फिर मैं भुज गई और भुज जाके अपना फ़ोन दिया। वहाँ पे सैमसंग के सर्विस सेंटर में 2 हफ्ते मेरा फ़ोन था, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही आई थिंक फ़ोन था वो। एक्चुअली ये फ़ोन का जो स्क्रीन पूरा चेंज होना था। तो मैंने जब अपना फ़ोन दिया और वो लाइन जो था एकदम डार्क होता चला गया, एकदम पतली लाइन से एकदम अच्छा खासा डार्क होता चला गया, और ज़्यादा अगर हम वेट करते तो आई थिंक पूरे स्क्रीन पे वो आ जाता। फिर हमने अपना फ़ोन भुज दिया, भुज से वो फ़ोन दिल्ली गया, दिल्ली से स्क्रीन रिप्लेस होकर के सारी चीज़ें होकर के वापस भुज आया, और उसके बाद मैं गई भुज लाने। तो भुज जब मैं लाने गई थी अपना फ़ोन, तब का भी व्लॉग मैंने अपलोड किया है हस्बैंड के फ़ोन से। आप वहाँ पे देखोगे मैंने अपना फ़ोन रिसीव भी किया है सैमसंग सर्विस सेंटर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी है। धीरे धीरे अब शॉर्ट्स व्लॉग्स मेरे सारे लाइंड अप हैं, तो अब आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी तो शानवी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इस वजह से अभी मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना वगैरह सारी चीज़ें मैं बिजी चल रही हूँ, तो थोड़ी चीज़ें डिले चल रही हैं। बट अब 1-2 दिन में सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और फिर से आपको मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इस बीच एक अच्छी चीज़ भी हुई है गाइज, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की, बहुत मेहनत करी है। इधर बीच में मेरा ब्रेक भी हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो बस ये मुझे बताना था आप सभी से। आई होप आपको जो मुझे बातें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगे। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, कहीं घूमने के या फिर भुज के यहाँ पे आसपास जो कुछ है अभी मिलेंगे। अभी कुछ वैसा मतलब जाने का डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ प्लान बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।